हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो आज देखिए, आज हम जनसंख्या पर आधारित जितने भी टैक्स बनते हैं ना, जितने भी टैक्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आज हम सभी टैक्स के एक एक क्वेश्चन को मैंने रखा हुआ है, सभी को एक एक करके हम कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है ना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है ना, किसी भी एग्जाम में जनसंख्या पर आधारित जितने भी टैक्स आते हैं ना, सभी टैक्स का मैंने एक एक क्वेश्चन। तो देखिए, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। ठीक है ना, तो आबादी प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही हो तो 2 वर्ष बाद शहर की आबादी कितनी होगी। तो देखो, जनसंख्या पर आधारित जैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, जितने भी टैक्स के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने सभी क्वेश्चनों को एक एक करके रखा हुआ है। ठीक है ना, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है ना, तो देखिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 25,000, यानी कि हमारी प्रेजेंट वहां की क्या है, जनसंख्या। ठीक है ना, अब हो क्या रहा है, देखो 10% के हिसाब से प्रतिवर्ष क्या हो रहा है, बढ़ रही है। तो 10% बढ़ रही है, इसका मतलब हुआ कि जब भी हमारी कोई वृद्धि होती है तो हम 100 में क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं। ठीक है ना, और कमी होती है तो क्या करते हैं, 100 में से माइनस करते हैं। तो 10% के हिसाब से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 110 बटे परसेंट हटा के बटे में 100। ठीक है ना, अब ये कितनी बार हो रहा है, 2 वर्ष की बात है। अगर 2 वर्ष की बात है तो हमें मल्टीप्लाई 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये 3 वर्ष की बात होती तो हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। बस अब क्या सॉल्यूशन करना, काटना है बस। 0 से 0 कटेगी, इस वाली 0 से ये वाली 0, 2 0 से ये वाली 2 0 कटेगी, और तुम्हारा कितना बचा, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 मल्टीप्लाई 250। जैसे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का 5, 2 50, और 2 52 का 2 5, 25 और 5 30, और एक 0, यानी कि 30 250 2 वर्ष बाद वहां की क्या होगी, जनसंख्या, जो कि हमारा ऑप्शन ए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 36,000 है, आबादी प्रतिवर्ष 16 सही 2/3% की दर से बढ़ रही हो तो 2 वर्ष बाद वहां की आबादी कितनी होगी। अब ये देखो, हमें जो दर दे रखी है हमें दे रखी है फ्रैक्शन में, कितनी दे रखी है, 16 सही 2/3%, और वहां की जो प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है वो जनसंख्या कितनी है, 36,000। कितनी है, 36,000। अब देखो 16 से 2/3% की दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष की बात है। तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो, 16 सही 2/3%, इसे सॉल्व करेंगे, हमारा कितना होगा, 50/3%, हटा के बट्टी में हम क्या लगाएंगे, 100। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व 50 से काटेंगे एक बार, 50 से काटेगा 2 बार, यानी कि 1/6। अब देखो हो क्या रहा है कि 6 पे क्या हो रहा है, 1 की हो रही है वृद्धि। जब 6 पे 1 की वृद्धि हो तो संख्या कितनी, जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 6 से कितनी हो रही है, 7, तो ये कितनी हो जाएगी, 7/6। ये 6 पे हो रहा है 1 की वृद्धि, तो कितनी, 7/6। अब देखो 2 वर्ष की बात है, तो 2 वर्ष क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा 7/6, 7/6 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है, देखो 6 36, 36 से जाएगा एक बार ही। ठीक है ना, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 49 हो गए, और 1 2 3 0 3 0 यहाँ पर पीछे लग जाएंगे। तो वहां पर 2 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या वो आबादी कितनी हुई, 49,000 हुई, जो ऑप्शन हमारा सी। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए भाई, हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 12,68,000 है, आबादी पहले वर्ष 15% की दर से बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष 20% की दर से बढ़ती है यानी घटती है। तो हमें बताना 2 वर्ष बाद आबादी कितनी होगी। अब देखो, एक तुम्हारा टाइप चेंज होता है। ठीक है ना, अब जैसे बोले ना आपको कि पहले वर्ष इतने परसेंट की दर से बढ़ती है, दूसरे परसेंट बढ़ती है, घटती है, तो हम सवाल कैसे बनाएंगे। देखिए, जो वहां की जो प्रेजेंट जनसंख्या वो कितनी है, 12,68,000। ठीक है ना, अब देखो करना क्या है, करना हमें ये कि सबसे पहले वर्ष कितने, 15% की दर से बढ़ रही है, तो 15% की दर से बढ़ रही है मतलब कितनी हो जाएगी, 115/100 मल्टीप्लाई। अब दूसरे वर्ष क्या हो रहा है, दूसरे वर्ष हो रहा है 20% की दर से क्या हो रही है, घट रही है। तो करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, दूसरी साल का में 20% की दर से घट रही है तो कितनी हो रही है, 80% बचेगी, 80/100। अब करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे, 20 से काटेंगे 4 बार, ये जाएगा 5 बार। ठीक है ना, 2 0 से 2 0 कटेगा, ये इसको काटेंगे 5 से कटेगा, ये 23 बार कटेगा। ठीक है ना, अब इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना होगा, ये होगा 92, 12,68 मल्टीप्लाई तो होगा 92। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना होगा, ये 1 आंसर को 1 2 के बारे 53 आंसर को 1 2 4 और 1 5 2, और ये होगा तुम्हारा 72 का 2 7 54 7 61 61 का 1 6 9 2 18 6 24 का 4 2 9 2 11 6 5। ठीक है ना, 6 6 1 1 यानी 11 66 56। ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन सी।
तो 2 वर्ष बाकी जनसंख्या कितनी होगी? 11, 66, 56। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए हमारे सामने। अब देखो ये हमारा एक और टाइप हमारा चेंज होता है। अब देखो एक इस तरह का सवाल आता है, आपसे बोलेगा एक शहर की जनसंख्या 2 वर्षों में 19,600 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 25,600 हो गई। तो प्रति वर्ष वृद्धि दर, अब हमको बताना है कि किस दर से जनसंख्या बढ़ रही है। तो हम सवाल कैसे बनाएंगे? देखिए हुआ क्या कि 2 वर्षों में जनसंख्या 19,600 से कितनी हो गई? 25,600। तो देखो पहली जनसंख्या कितनी थी? 19,600। अब हुआ क्या कि 2 वर्षों में जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई? 25,600। इस सवाल पढ़ने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा मैं। देखो जैसे हमको यहाँ पे दे रखा है 2 वर्ष, क्या दे रखा है? 2 वर्ष। अगर यहाँ पे 2 वर्ष दे रखा है तो करना क्या? इन दोनों का क्यूब रूट निकालना है। हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? यानी स्क्वायर रूट, यानी कि ये दोनों किसी ना किसी का परफेक्ट क्या होंगे? स्क्वायर होंगे। अगर यहाँ पे 3 वर्ष होता तो तीनों क्या बनते? यहाँ पे क्यूब बनते, ठीक है ना। 4 वर्ष की होगी तो पावर क्या बनेगी? 4 बनेगी। अब देखो सबसे पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो काटो, ठीक है ना। अब देखो 196 और 256, अब 2 साल की बात है तो दोनों पक्का किसी न किसी के स्क्वायर होंगे जरूर। तो ये 196 कितने का स्क्वायर है? 14 का। और ये कितने का स्क्वायर है? 256, 16 का। 16 का 256, ठीक है ना। 196 14 का स्क्वायर है। तो अब देखो ये हमारा बन गया 1 साल का केस। ये क्या बन गया हमारा? 1 साल का केस बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो पहले जनसंख्या अगर 14 थी अनुपात में, तो कितनी हो रही है? 16। तो यहां से देखो कितनी वृद्धि हो रही है? 2 की वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है? 2 की। अब ये 2 की वृद्धि किस पे हो रही है? 14 पे हो रही है ना। तो 2 की वृद्धि हमारी हो रही है 14 पे, ठीक है ना। और परसेंट बनाने के लिए गुणा 100, 2 से काटेंगे इसको 7 बार। 100/7 हमारा क्या होता है? 14 सही 2/7%, क्योंकि हमारा ऑप्शन। देखिए हमारे सामने अगला क्वेश्चन है। 2004 में एक कस्बे की जनसंख्या 1000 है और 2007 में बढ़कर 1331 हो जाती है, तो प्रतिवर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्येक वर्ष निश्चित दर से क्या हो रही है? जनसंख्या बढ़ रही है। देखो पिछले वाले सवाल में वहां पर 2 साल का केस था, इस वाले सवाल में 3 साल का केस है। तो करना क्या है? देखो प्रेजेंट में जनसंख्या वहां पर कितनी? पहले 2004 में जनसंख्या कितनी? 1000। अब 2004 से 2007 तक 3 वर्षों में, यानी कि 3 वर्षों में जनसंख्या बढ़ के कितनी होगी? 1331। ये होगी तुम्हारी 3 वर्षों में। अब देखो 3 साल का केस है, ये दोनों दोनों क्या होंगे? क्यूब होंगे। क्या होंगे? दोनों क्यूब, यानी कि ठीक है ना, घन। तो देखो 3 साल का केस है तो दोनों क्यूब होंगे। अगर ये 2 साल का केस होता तो दोनों स्क्वायर बनते, और 4 साल का केस होता तो क्या बनती? पावर 4 बनती। तो इनको पावर 3 में तोड़ो। अब देखो 1000 और 1331, ये तो होता तुम्हारा 10 का क्यूब, ठीक है ना। और ये कितने का होता है? 11 का क्यूब होता है, ठीक है ना। 3 साल का केस है तो क्या बनेंगे? दोनों पावर 3 लगेगी, ठीक है ना। यानी दोनों दोनों क्या होंगे? क्यूब होंगे, ठीक है ना। अब देखो 10 से संख्या कितनी हो रही है? 11 हो रही है ना। तो यहाँ पे 1 की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। 1 की वृद्धि हो रही है किस पे? 10 पे। यानी 1 की वृद्धि हो रही है किस पे? 10 पे। और परसेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 का मल्टीप्लाई 10 से काटने कितना होगा? 10%। यानी कि आपकी दर कितनी होगी? 10%, जो कि हमारा ऑप्शन ए।